हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट के बारे में। यहाँ पर इनके कुछ लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स ने इनके सीईओ को हटाने की मांग की है और इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी हटाने की मांग की है। हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये सारा मामला क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो ये एक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी है जो कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी जी टीवी के कंटेंट सप्लायर के रूप में स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज आप जानते होंगे कि इनके कितने सारे चैनल हैं फेमस, जी सिनेमा, जी कैफे और जी बिजनेस, बहुत बहुत सारे चैनल हैं। और उसके बाद ये एजुकेशनल एरेना में भी हैं, जैसे कि किड्जी आपने सुना होगा प्ले स्कूल के बारे में, और जायका, जायमा एंड जेडीडी इनके कुछ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं। इसके अलावा इनका इन हाउस प्रोडक्शन कंपनी है जी मोशन पिक्चर्स के नाम पे, और इनके फॉरेन में भी कुछ कुछ इनकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 18,000 करोड़ है, जो कि इसको मिड कैप कंपनी बनाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसका मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास हैं, 57% के आसपास, 19% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास, और 20% रिटेल शेयर होल्डर के पास है। प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 4% है, 3.99 रादर, और ये कुछ टाइम पहले, आज से 2 से 3 साल पहले, ये 40% के आसपास हुआ करती थी। तो आज का जो वीडियो भी है, जो लेटेस्ट न्यूज है, वो इसी के रिगार्डिंग है। तो ये सुभाष चंद्रा जी जो इसके फाउंडर होते थे, उन्होंने पिछले 2 से 3 साल के अंदर अपना बहुत सारा स्टेक बेचा है, क्योंकि उनको एसएल ग्रुप का डेट पे करना था। और अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने अपनी होल्डिंग को घटाया है 6% के आसपास, और वहीं पे म्यूचुअल फंड और रिटेल शेयर होल्डर्स ने उसको पिकअप किया है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसको कोविड 19 ने काफी इम्पैक्ट किया था, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पिछले साल भी इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट कम हुआ, और इस साल भी पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले में पहले क्वार्टर में सेकंड कोविड के चलते इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट कम हुआ। तो इसका ये मेन रीजन है, क्योंकि उससे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट थी, जो कि इनके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा अदरवाइज जब थोड़ा सा कोविड ठीक से मैनेज हो रहा था लास्ट ईयर, तो इनका प्रॉफिट ठीक ठाक था। और इनका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो एडवर्टीजमेंट है। रफली इस क्वार्टर में 927 करोड़ इन्होंने एडवर्टीजमेंट से कमाया, और सब्सक्रिप्शन से ये 813 करोड़ कमाया इस क्वार्टर में। और इसके अलावा इनकी कुछ अदर इनकम्स भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड की कि हुआ क्या है कंपनी में। तो इनके जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, आपने देखा कि कंपनी के प्रमोटर के पास सिर्फ 3.99% हिस्सा है। तो मेजॉरिटी शेयर्स इनके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास हैं। तो उसमें से जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, इन्वेस्टको डेवलपिंग मार्केट फंड और ओएफआई ग्लोबल चाइना, जो कि दोनों मिला के 17.88% हिस्सा कंपनी में ओन करते हैं, उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की डिमांड करी है। और ऐसा वो इसलिए बुलाना चाहते हैं ताकि इसके एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका जी को हटा सकें। और पुनीत गोयनका जो कि सुभाष चंद्रा जी इसके फाउंडर थे, उनके बेटे हैं। और इसके अलावा इन्होंने ये भी मांग करी है कि भाई ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं दो, अशोक कुरियन और मनीष चौकानी साहब, उनको भी ये हटाना चाहते हैं। हालांकि अभी लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि चौखानी साहब और कुरियन जी ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। और चौखानी जी ने रीजन दिया है कि भाई कोविड 19 सेकेंड वेव के बाद उनका लाइफ के लिए पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, तो वो छोड़ना चाहते हैं। और कुरियन जी ने बोला है कि वो ऑलरेडी कुछ और कामों में बिजी हैं, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। और ये कहानी शुरू क्यों हुई, क्यों इन्होंने इनको हटाने की मांग की। तो इनके जो प्रॉक्सी एडवाइजर हैं, प्रॉक्सी एडवाइजर होते हैं कि जो कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर या इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में, उनको एडवाइस करते हैं कि जनरल मीटिंग में या शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव से किस टाइप से वोटिंग करनी है या वो सब। तो उसमें वो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो इनके प्रोक्सी एडवाइजरी फर्म है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज, आईआईएएस, इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सीरियस कंसर्न जताई हैं कंपनी में। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इनके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कि भाई आप इनके री अपॉइंटिंग के लिए, इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की री अपॉइंटिंग के लिए आप इनके वोट फेवर में मत करो।
और उन्होंने ये बताया है कि भाई कुछ रीजन जो दिए हैं, ओवरऑल उनका ये है कि भाई इन्होंने इनकी वीक ओवरसाइट है बिजनेस के लिए, बिजनेस के बारे में इनको ज्यादा पता नहीं है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कुछ कंसर्न है और गवर्नेंस कंसर्न है। लेकिन स्पेसिफिकली कुरियन साहब के बारे में उन्होंने बोला है कि वो ऑडिट कमेटी के मेंबर थे, जो कि कंपनी की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ओवरऑल गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसकी वजह से काफी सारे लॉसेस हुए, जिसकी वजह से शेयर होल्डर की वेल्थ काफी खत्म हो गई। और इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया है इन ए वे कि ये रेम्युनरेशन डिसाइड करने में भी इन्वॉल्व थे एमडी और सीईओ पुनीत गोयंका का, और उनको 46% इंक्रीज दिया गया फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो कि ज्यादा था जितना कि एजीएम में अप्रूव हुआ था। और इस टाइम पे एम्प्लॉइज को कोई भी रेज नहीं दिया गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि जहां एम्प्लॉय को कोई रेज नहीं हुआ, सीईओ को 46% रेज मिला। तो ये भी उन्होंने एक रीजन दिया है इनको हटाने के लिए। और इसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि भाई आपको प्रोफेशनल्स लाने चाहिए कंपनी में, जिनको कि मीडिया और डिजिटल बिजनेस का आइडिया हो। ऐसे नहीं कि वो किसी के पुत्र हैं या ऑलरेडी फाउंडर थे तो उनको ही आप घसीटे रहो। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रमोटर हैं अगर वो प्रेजेंस रहेंगे, उनका हालांकि शेयर होल्डिंग ज्यादा नहीं है, मे बी इंटरेस्ट भी ज्यादा ना हो, लेकिन वो अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो जो डायरेक्टर हैं वो हार्ड डिसीजन लेने में हमेशा उनको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इस एडवाइस के बाद जी एंटरटेनमेंट के कंपनी ने जब फाइलिंग करी अपनी स्टॉक एक्सचेंज में, तो उन्होंने बताया कि जो इनके इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपने 6 नॉमिनी के नाम भी दिए हैं, जिनको कि वो इसमें अपॉइंट करना चाहते हैं एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इनके नाम हैं, आप ये देख सकते हैं, सुरेंद्र सिंह जी, नैना जी, रोहन धमीजा, अरुणा शर्मा, श्रीनिवासा राव और गौरव मेहता। हालांकि ये मीडिया कंपनी में एक और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है कि आप इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ऐसे अपॉइंट नहीं कर सकते, आपको इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की भी अप्रूवल चाहिए होती है। तो वही फाइलिंग में जी एंटरटेनमेंट ने बोला है कि इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि कंपनी मिनिस्ट्री की अप्रूवल के लिए अप्लाई करे और अप्रूवल मिलते ही ये एक्शन ले। तो ये कंपनी की लेटेस्ट न्यूज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि भाई ये शेयर लेना चाहिए या ये एक बुरी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, तो सबसे पहले अगर हम शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें, तो आपने देखा होगा कि इस शेयर ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि जब से ये न्यूज़ डेवलप होने लगी थी, क्योंकि अंदर ऑलरेडी इन्होंने रीच आउट किया था स्टॉक एक्सचेंज को, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि 4% के आसपास एक वीक में शेयर इसका भागा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में 60%, एक साल में ऑलमोस्ट 14% और इस साल में 16%, तो ये काफी शेयर नीचे गिरा है, इसने परफॉर्म नहीं किया है। वहीं अगर इनके पीयर्स की बात की जाए, टीवी 18 हो गए, सन टीवी को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब ने अच्छी रिटर्न दी है और सन टीवी भी फ्लैट रहा है, नेगेटिव नहीं रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि मीडिया में प्रॉफिटेबल कंपनी होने के बाद भी इसके शेयर ने परफॉर्म नहीं किया है। और उसका बहुत बड़ा कारण यही था कि जो इसके प्रमोटर थे उनके एसएल ग्रुप में काफी लॉसेस हुए और उन्होंने थोड़ा से डिफेक्ट किए, डेट्स बहुत बढ़ गए थे, तो वो एक नेगेटिव कंपनी में इसके लिए काम कर रहा था। इसके पीछे, इसके अलावा पीछे इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ हुई थी, हालांकि कंपनी उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, बट एक कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे। और अगर आपको और जानना है तो मेरा एक वीडियो है जी एंटरटेनमेंट पे पहले, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या वो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था। तो इन सब इशू की वजह से शायद शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो अब मेरी ओपिनियन में मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के काफी सारे इश्यूज थे, जो कि अगर उनको हटाया जाता है, प्रोफेशनल्स लाए जाते हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कि डिश टीवी, जो कि सुभाष चंद्रा के ब्रदर ही चलाते थे और वो भी एसएल ग्रुप का ही पार्ट थी, उसमें भी यस बैंक, जो कि उनका मेजर शेयर होल्डर है, उन्होंने भी प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर जवाहर गोयल को हटाने के लिए और कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटाने के लिए बात की थी। और उसके बाद हमने देखा कि वो शेयर ऑलमोस्ट 30% से भी ऊपर एक बार के लिए भागा। तो मुझे लगता है कि सेम पैटर्न हो सकता है जी में भी दिखे। ऑलरेडी इन्होंने 4 से 5% का इंक्रीज दिखाया है, लेकिन इस न्यूज के बाद मुझे लगता है कि इन्वेस्टर शायद इसको काफी पॉजिटिव लेंगे और शेयर काफी भागना चाहिए।
और अगर वैसे देखो तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, इनके काफी पॉपुलर चैनल हैं, कुछ चैनल अपने सेगमेंट में टॉप रेटेड हैं। Z5 इनका जो OTT चैनल है वो भी काफी अच्छी पब्लिसिटी गेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मीडिया सेक्टर में ये कंपनी अच्छी हो सकती है। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है अब उस पे लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो रही हैं चीजें। और अगर मैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ रहा था, टिकर टेप एनालिस्ट को देख रहा था, तो वो 220 के आसपास इसका एवरेज प्राइस मानते हैं। तो वो भी 20% का स्कोप देता है, और फर्दर अगर चीजें इंप्रूव होती हैं तो वो और आगे जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर हमें मौका मिलता है इवन करंट लेवल पे या 180 के आसपास, तो इसको शेयर को लिया जा सकता है, और नीचे गिरता है तो और भी लिया जा सकता है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगेन हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्दर रिसर्च कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कोई डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।